अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 18 काठ का घोड़ा पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग काठ का घोड़ा से रिलेटेड उससे जुड़ी हुई कुछ मस्की सवाल व जवाब है। तो आज की इस क्लास में हम लोग काठ का घोड़ा, जो कि रतन सिंह ने लिखी है, एक बहुत ही अच्छे अफसाने हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जुड़ी हुई सवाल व जवाब। पहला सवाल है, बंदूक को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग इस अफसाने को पढ़ चुके हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं बंदूक को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है। जवाब है, बंदू अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सका और वह नाकारा रहा, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया है। यानी बंदू अपने ज़िंदगी में नाकाम थे, कामयाब नहीं थे और वो नाकारा थे और अपनी ज़िंदगी में वो कुछ कर नहीं पाए थे, इसलिए बंदू को काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा से खिताब किया गया है। दूसरा सवाल, बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा? तो जवाब है, बंदूक की सुस्त रफ्तारी मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलने का सुस्त रफ्तारी का असर पीछे आने वाले तमाम कार में बैठे वज़ीर, कारखानेदार, सेठ, साहूकार, इंजीनियरों, फौजों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चे, रेल के ड्राइवर और बहुत से लोगों पर पड़ा। तो बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर ये सारे लोगों पर पड़ा था, हम लोग अफसाने में पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, वज़ीर के बेचैनी का सबब क्या था? तो वज़ीर को किसी गैर मुल्की आदमी से मिलने जाना था। तो वज़ीर को एक गैर मुल्की दफ़ात से मुलाकात करनी थी। दफ़त से मुलाकात यानी गैर मुल्की जमात के कुछ आदमियों से, और देर हो जाने की वजह ही उसकी बेचैनी का सबब थी। क्या वजह थी? यानी गैर मुल्की किसी जमात के आदमी से मिलना चाह रहे थे और रास्ते में उसका लेट हो रहा था, देर हो रही थी, इसी वजह से वज़ीर परेशान थे। चौथा सवाल, कारोबारों के लिए पल के मानी लाखों के घाटे के क्यों है? जवाब है, देर हो जाने की वजह से कारोबारियों को, जो भी बिजनेसमैन है, बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए मुसन्निफ़ ने पल के मानी लाखों के घाटे से लिए है। सवाल 5, चंदू के बारे में बंदू के जहन में क्या ख्याल आया? तो चंदू के बारे में बिंदु ने क्या सोचा? उसका बाप बिंदु अपने बेटे के बारे में सोचा कि बड़ा होने के बाद चंदू को भी इसकी तरह काठ का घोड़ा अब बनना पड़ेगा, इसे भी इस तरह ठेला खींचना होगा। उसके बाद है 6 नंबर सवाल, पैरों में पहिए लगवाने से बिंदु की क्या मुराद थी? पैरों में पहिए लगवाने से मुराद है ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी, यानी ज़िंदगी में तरक्की करना, कामयाब होना, सक्सेस हासिल करना। उसके बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। कतार मतलब लाइन मानना। तो राशन की कतार में बहुत से लोग लगे हुए थे। रफ्तार, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है। कैफियत, आज मरीज की कैफियत अच्छी है। फ़ख्र, हमें हमेशा अपने मुल्क पर फ़ख्र करना चाहिए। दुश्वार, गरीबों का जीना इस ज़माने में बहुत दुश्वार है। हरकत, ज़िंदगी का नाम ही हरकत है। उसके बाद हम नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगह को भरें। सबसे पहला है, सारी दुनिया की खाली जगह धीमी पड़ गई, रफ्तार धीमी पड़ गई। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ाने का श्वांग किया था, दिखावा किया था। वह बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया था। उसके पाँव में रफ्तार आई तो ज़िंदगी आगे बढ़े। ये थी कुछ सवाल व जवाब। अब जुमला बनाइए ज़माने की निशानी की, मतलब टेंस को भी बतानी।
पहला जुमला है अहमद कल आया था, तो ये है माजी पास्ट में। मोहन बाजार से लौट आया है, तो ये है प्रेजेंट में आया है। इसको देख करके पकड़ना है, इसको देख के पकड़ना है। सर्दी का ज़माना कब आएगा, गा को देख के पकड़ना है, तो ये है फ्यूचर मुस्तकबल। गर्मी का मौसम जा रहा है हाल मतलब प्रेजेंट। हम ईद के दिन मिलेंगे, मुस्तकबल गे मतलब फ्यूचर। तो ये थी चैप्टर 18 से जुड़ी हुई सवाल व जवाब काठ का घोड़ा का। उसका मुसन्निफ़ है रतन सिंह, जो कि एक बहुत ही अच्छी अफसाने थे जिसमें इंसान नाकामी के बारे में बताया गया है एक किरदार को लेकर। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 19 ए शरीफ इंसानों पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।